आज हम बात करेंगे नवरात्रि के अष्टमी तिथि को लेकर के। अष्टमी तिथि के लॉर्ड जो है माता शती को माना गया है। शती, आप अगर शत्रु को विनाश करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा दिन माना गया है। माँ दुर्गा को पूजन करके अष्टमी तिथि में आप अपना शत्रु को विनाश या फिर ख़त्म कर सकते हो। ख़त्म का मतलब आपसे दूर हटा सकते हो। जो शत्रु आपको ट्रबल दे रहा था, यानी फिर आपको जो मुसीबत में डाल रहा था, ये मुसीबत आप इसी दिन में अगर करते हो माँ दुर्गा की हवन या माँ शती की पूजन, तो 100% गारंटीड है को आपका शत्रु विनाश हो जाएगा। वास्तु में क्या क्या उपचार करना चाहिए, चलिए हम जान लेते हैं। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके, शेयर करके, छोटा सा कमेंट करके मेरे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप ही के पास ये वीडियो आएगा और आप ये क्रिया कर सकते हो अगर आपको चाहिए तब। स्वामी विवेकानंद जी ने कुमारी पूजन की आयोजित किए थे बहुत साल पहले। इसी दिन अष्टमी तिथि में छोटी बच्ची को, जो अभी तक एडल्ट नहीं हुए हैं, छोटी लड़की को माँ दुर्गा के रूप से इसी दिन अष्टमी तिथि में पूजन किया जाता है। ये रिचुअल्स स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत साल पहले शुरू किए थे। आज भी इसका परंपरा चले आ रहा है। तो आप भी आपका वास्तु दोष मुक्त होने से अगर होना चाहते हो तो आप भी ये क्रिया कर सकते हो, या फिर जहाँ पे हो रहा है आप जाके वहाँ पे आप अपना पूजन समर्पित कर सकते हो। आप अपने को समर्पित कर सकते हो माँ दुर्गा के सामने। अब मैं आता हूँ वास्तु में आपको क्या करना चाहिए। वास्तु के अंदर आपके नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये सबसे अच्छे दिन माना गया है को, तो इस दिन में ये वास्तु दोष अगर ख़त्म करना चाहते हो, अष्टमी तिथि में घर में हवन करना चाहिए। हवन के अंदर पीपल के लकड़ी अवश्य व्यवहार करना चाहिए, बेल के लकड़ी के साथ। अगर घी डाल के आप हवन करते हो अष्टमी तिथि के दिन, तो आपका नॉर्थ ईस्ट के जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाता है। और पहले मैंने बताया हूँ शत्रु का जो दोष है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और क्या चीज़ आपको करना चाहिए, प्रसाद के रूप से आपको घी के हलवा बनवाना चाहिए और घी से तोला हुआ पूड़ी भी आपको प्रसाद के रूप से माता को अर्पित करना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के दिशा में आपको दुर्गा माता की तस्वीर लगवाना चाहिए। पूरे परिवार के साथ, केवल माता दुर्गा नहीं, पूरे परिवार के साथ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर उनका तस्वीर उसी दिन आप स्थापित करते हो तो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो वास्तु दोष है वो ख़त्म हो जाता है। या फिर जितना सारा मैंने बोला हूँ
शत्रु दोष वगैरह वगैरह सारा चीज़ जो है इसी तिथि के अंदर ये क्रिया करने से आपका सारे दोष जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के दिशा से जो वास्तु में प्रॉब्लम आता है, ये इतना इजी टास्क नहीं है कि इसको ख़त्म कर जाए। लेकिन यही एक तिथि, अष्टमी तिथि माना गया है, अगर माँ दुर्गा को हम पूजन करते हैं कन्या के रूप से, तो नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को हम सही सही पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं, तो आप मानिए 90% जो है आपका वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अब आपके पास क्वेश्चंस आ सकता है, तो प्रसाद किसको बांटना चाहिए? सबसे पहले जो छोटी लड़की को आपने पूजन किए हैं या फिर कहीं जाके पूजन किए हैं, उनको पहले ये प्रसाद दीजिए और पूजन के बाद उनका जो सबसे मतलब वो छोटी बच्ची का पसंदीदार चीज़ उनको देना चाहिए ताकि वो संतुष्ट हो। बाकी काम जो आपको करना है, आप क्वेश्चंस आता है कि मेरा तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, तो वो बाथरूम को छोड़ करके 2 फुट दाएं तरफ ईस्ट की तरफ आप ये पूजन कर सकते हो। इसमें भी आपका सही फल या फिर सही एनर्जी आपके वास्तु के अंदर फ्लो करेगा। जो मैंने नॉर्थ ईस्ट को बताया हूँ वही अगर आप ईस्ट के दिशा में करते हो, क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं होता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम हो जाता है तब, तो ये आप ईस्ट के दिशा में भी ये कर्म आप कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जल्दी आता हूँ, देखते रहिए, साथ में जुड़े रहिए।